हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक मज़ेदार वीडियो ला रहा हूं और वो भी पाकिस्तान से ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो खस्ता हालत है, उधर के जो आवाम है या जो उधर के लोग हैं, वो लोग किस तरीके से रो रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे पाने के चक्कर में ठीक इतना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है उधर में, इतना उधर में एक्सपेंसेस बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे पाने के लिए सुसाइड कर रहे हैं लोग। किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं आटे के लिए, लोग लड़ रहे हैं किस तरीके से। ये सच में एक बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन सब का सिचुएशन से पाकिस्तान कैसे निकलेंगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक दूसरे इंसान के लिए दर्द होना लाजमी तौर पे कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही दुखदाई मैटर है। मैं इस बारे में और क्या कहूँ। आप आगे वीडियो के क्लिप्स देखिए, क्लिप्स देखकर आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। था मैं मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। हमारे पास तो इधर बिलियन का मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज पे अपने अना की जंग में हम फंस गए, पाकिस्तानी गरीब अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि वो इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो लॉजिक ये सलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या ना। बिल आ रहा है, लोग तो सोचते हैं ना कि हमने कौन सा अंदर कोई इंडस्ट्री लगाई है, कितने बिल आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला यार कि चेक करो कोई बिजली तो नहीं हमारी चोरी हो रही। ये तो चक्कर नहीं, मैंने उन्हें बताया मैं बिजली चोरी नहीं आपकी हो रही, नहीं आपका, वैसे जो पॉलिटिशियन है वो आपके डाका वैसे हुकूमत डाल गई है। मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बकायदा खुद देखा, और सहाफी बकायदा विजिट कर रहे थे उनके गांव के अंदर, जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। ये कश्मीर का मामला जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं। और आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ हो वहाँ इंडिया साइड में। अब लोगों के पास एसी तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफा किया, लेकिन उस तरह वो चीज नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना पड़ जाए हमें। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर अब सोचा जाए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया का मिशन मून कामयाब हो चुका है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं, लेकिन अब इसरो की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि 2 सितंबर को वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 के नाम से, जो कि जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में कभी रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं, जबकि दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, खास तौर पे अगर हमारा हमसाया कंट्री इंडिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इसके ऊपर क्या सोच रखती है कि अचानक से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। इसके पीछे उनकी एक लंबी मेहनत थी। पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं भाई?
मैं सुपीरियर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं, जबरदस्त। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर साइंस। सर आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। सर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखा जाए कभी बिजली के बिलों की हड़ताल चल रही है, कभी महंगाई की बात चल रही है। नेबर कंट्री की बात करें, आपने भी देखा होगा कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं और अब वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। वो इतनी तेजी से डेवलपमेंट और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली नहीं है। सर आज ही मैं ना एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 2023 के अंदर 6-7 महीनों के अंदर 5,24,000 से ज्यादा बंदे जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, ऐसा ही है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में गए हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं। मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो तो बाहर जाता जा रहा है। नहीं तो क्या मतलब वजह? यहाँ और पे- अगर आपको ये चीज समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? सर गवर्नमेंट में जिस तरह से ये 2-3 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर ठीक है। चेंजिंग आई है, में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है इसके ऊपर ना। और दूसरा जो क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं हो ठीक रही, है। जिसकी वजह से ऊपर ये जो हो रहा है। और दूसरी एक चीज है कि पेट्रोल जो रूस से इन्होंने मुआहदा किया सस्ता पेट्रोल लेने का, वो महंगा। और वो महंगा हो रहा है। और बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहे हैं कि जो है ना पेट्रोल जो है ना पढ़ने में आ रहा था कि वहां से ब्लैक कर रहे हैं, ठीक हो गया। ईरान से ब्लैक कर, और फिर भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी पेट्रोल होगी। महंगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की कम होती जा डॉलर रही है। प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट अप होता जा रहा है, नीचे तो आ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो यानी हमारा फार्मर्स लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं। बस पहुंच गए। और यार ये क्या चीज हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई है। साइंटिफिक की बात करो। नहीं, आप उसके अंदर एक चीज ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे तो अब तो ज्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना। मतलब हमने तो पहले ही वो बिल्कुल, चांद को बिल्कुल, observe बिल्कुल, कर बिल्कुल। लिया, पहुंच गए, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफा जाना था। सर मैं यहाँ पे जो बात करूँ पाकिस्तान के अंदर साइंसदान के हवाले से, जब मैं आपको पहले ही मैंने बात स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एटम पावर जो है ना वो हमें बनाया। और वो उनसे एक जो है ना, जिस तरह आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह सहाफी ने पूछा था कि आपको सबसे बुरी चीज क्या लगती है, उन्होंने कहा मुझे सबसे बुरी चीज ये लगती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जी जी। अच्छा, यानी उन्होंने जिन्होंने कहा- पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उन्होंने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल की थी कि बिल्कुल। भाई उन्होंने कहा मैंने जनाब सबसे बुरा जो मुझे चीज लगी ना, वो मैंने पाकिस्तान के लिए जो है ना काम काम किया। किया। मतलब यहाँ पे अच्छा, हमारे यहाँ पे जिसने एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उन्हें जेल में भेजा गया, बिल्कुल। उन्हें तस्लील किया गया। और इंडिया में जो सा जिसने एटॉमिक पावर बनाया उन्हें सदर बना, उन्हें जिन्होंने रॉकेट बनाया डॉक्टर बिल्कुल, अब्दुल बिल्कुल। कलाम की अगर बात करें, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। ऐसे ही। फर्क, और वो भी मुसलमान थे। यानी कि अगर हम बात बिल्कुल करें- बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बकायदा खुद देखा, और सहाफी बकायदा विजिट कर रहे थे उनके गांव के अंदर। जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में। बिजली के, बिल्कुल फ्री है। ठीक हो। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास ओहो। हम कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क जो है ना 80-90% है ज़राअत के ऊपर। ऐसे ही है। और ज़राअत को कौन बनाता है? ये किसान लोग काम करते हैं। और जब हम उनको ही जो है ना आसाइशें नहीं देंगे, Facilities उनके नहीं फैसिलिटीज नहीं फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए तो मुश्किल होगी। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना ज़राअत का मुल्क है? हम रूस से जो है ना गंदम ले रहे हैं, इंडिया से हम जो है ना टमाटर, मिर्चें, हर प्याज चीज बाहर ले रहे हैं। प्याज ले उन्होंने रहे भी हैं, अब हर वो चीज बंद कर दी हैं बिल्कुल वो चीजें बिल्कुल। देनी। मतलब जो है ना फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है। है। रिसेंटली मैं एक जो है ना न्यूज सुन रहा था, इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। और ये एक स्टोरी ऐसी नहीं है या एक न्यूज ऐसी नहीं है, गुजरांवाला में, लाहौर में ऐसे कई वाकया देखने को मिलते हैं। सर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर साइंस। अभी भी दौर ये साइंस का है, आने वाला दौर तो बिल्कुल साइंस का आने वाला है, टेक्नोलॉजी का आने वाला है।
आप क्या समझते हैं, इंडिया जैसे मून पे चला गया, अब वो मिशन सन की तैयारी कर रहा है, उन्हें फायदा क्या है इस चीज का? मतलब ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये काम कर सर सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस अब जितने भी ये जिस तरह गूगल हो गया, बिल्कुल। ट्विटर हो गया, इन ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो है ना मोस्टली इंडिया वाले। ठीक हो गया। ठीक है, अब वो जब जितनी भी आईटी की कंपनीज आएंगी वो तो प्रेफर करेंगी इंडिया वालों को, क्योंकि वो काम इस पे कर रहे हैं। और उसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं ना, बिल्कुल, उन्होंने वो दुनिया को साबित किया है कि बिल्कुल। साउथ पोल पे उतने जहां आज तक पहले कोई नहीं उतरा। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आईटी के ऊपर वो बहुत आगे। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, ठीक है। लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं